हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डियर दिविशपाल। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जीवन में हमेशा दुख क्यों होता है, और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुख ही दुख होता है। आप अधिकतर लोगों से पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो बस कट रही है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारी दुख है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे कष्ट हैं। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हमेशा जो है जीवन में दुख क्यों बना रहता है। तो चलिए समझते हैं। तो इससे पहले हमको ये समझना होगा कि दुख क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने समझ लिया है, इस सीरीज के पहले वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया है कि दुख होता क्या है, लेकिन जो लोग नए हैं वो समझ जाइए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो दुख की बात करें तो जिसको हम लोग दुख समझते हैं वो दुख होता ही नहीं है। वो क्या होती है, हमारी प्रॉब्लम्स होती है। और जैसे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन वो दुख नहीं होता है, वो होती है परेशानियाँ, और इसे हम ही बढ़ाते हैं। तो देखते हैं ये परेशानियों का कारण क्या है। तो इसका कारण हम खुद हैं। जब हमारी गलत कामनाएं होती हैं, हमारी गलत इच्छाएं होती है, गलत डिज़ायर्स होती है कि सूर्य जो है हमारे उठने से पहले जो है अस्त नहीं होना चाहिए, मतलब उदय नहीं होना चाहिए, सॉरी, मतलब कि जो सूर्य निकलता है वो हमारे उठने से पहले नहीं निकलना चाहिए। जब हम उठे उसके बाद ही जो है उदय होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई हमारी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, या किसी का कोई हस्बैंड है, दोस्त है, अगर 24 घंटे हमारे पास ही रहे, ऐसी हमारी कामना है, इच्छा है, तो ज़रूर जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु का अभाव हो हमारे जीवन में, या व्यक्ति वस्तु की कमी हो हमारे जीवन में, तो बहुत सारी परेशानियां हमारे पास में आ जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो क्या किया जाए, इस परेशानियों को दूर कैसे किया जाए। तो 90% लोग यही करते हैं। जब भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, कष्ट आता है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग करते हैं सुख की खोज। जब दुख होता है या परेशानियां होती है तो हम लोग सुख की खोज करते हैं। और सुख की खोज कैसे करते हैं? धन के रूप में, यश के रूप में, पद के रूप में। धन के रूप में यानी कि मनी के रूप में, पैसा के रूप में। हम लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में जितना ज़्यादा पैसा होगा हम उतने ज़्यादा सुखी होंगे, लेकिन ऐसा सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। या तो फिर पैसे से खरीदी गई जो वस्तु होंगी, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास में महंगी महंगी कार हो, बंगले हो, गाड़ी हो, बाइक हो। हमको लगता है कि ये आने से हम लोग सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग यश यानी कि सेलिब्रिटी वाली फीलिंग लेने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग सुखी हो गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग पद पाने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग सुखी हो जाएंगे या हो गए हैं, जैसे कि कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई मंत्री, और बहुत सारे पदों पे जाना चाहता है, और जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मैं अब सुखी हो गया हूँ। या जिसके पास ये पद नहीं है उसे ऐसा लगता है कि ये पद मुझे मिल जाते या मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊँगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो दुख को मिटाने के लिए, या फिर हम लोग बोलते हैं परेशानियों को मिटाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं? सुख की खोज करने लगते हैं। और सुख की खोज तो करते हैं, लेकिन ये खोज कभी पूरी नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो है सुख की खोज करते हैं, जिंदगी भर करते रहते हैं, लेकिन इस सुख की खोज जो है कभी भी नहीं हो पाती है। ये आपको याद रखना है। कैसे? तो आगे समझते हैं। जब हम सुख की खोज करते हैं तो या तो सुख की खोज नहीं होती है, और जब तक कि सुख की खोज नहीं होती है हमारा माइंड जो है उलझा रहता है सुख की खोज में कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। तो हमारा मन जो है हमेशा उलझा ही रहता है अगर हमें सुख नहीं मिला तो। और अगर सुख मिल जाता है, अगर बाई चांस मान लो कि सुख मिल जाता है, और सुख मिल जाने के बाद में जो हमारा माइंड है, सुख मिलने के बाद में ये सुख जो है व्यर्थ के रूप में लगता है। जब तक कि पैसा, बंगला, कार नहीं मिलती है हमें लगता है कि ये नहीं मिली है इसलिए हम दुखी है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। लेकिन जब घर, बंगला, बाइक जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारी कामना है कि ये मिलने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, और अगर वो मिल भी जाता है तो वो सुख जो है व्यर्थ लगता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? हमारी कामनाएं जो है फिर से बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हमारी डिज़ायर बढ़ जाती है कि अब जो है बंगला आ गया, अब इससे बड़ा बंगला चाहिए, इतने पैसे आ गए, अब उससे ज़्यादा पैसे चाहिए। तो हमारी बहुत सारी कामनाएं, डिज़ायर बढ़ जाती है, और हम फिर से क्या करते हैं? सुख की खोज में लग जाते हैं। यानी पहले इतना पैसा था तो अब इतना पैसा चाहिए, फिर से सुख की खोज में लग जाते हैं, और ये खोज चलते रहती है, चलते रहती है। लेकिन ये जो दुख है कभी भी ख़त्म नहीं होता है। फिर हम लोग बोलते हैं दुख काहे ख़त्म नहीं होता भाई,
ये ज़िंदगी में लगे ही रहता है। तो दुख जो है हमेशा ज़िंदगी में रहता ही है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा जो है सुख की खोज के पीछे भागते रहते हैं। तो एक स्टोरी के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव था, गांव में एक आध्यात्मिक बाबा थे। उस बाबा को सभी लोग मानते थे, सब लोग उनकी पूजा करते थे। एक मंत्री थे, वो भी उनकी पूजा करते थे और उन्हीं की कृपा से जो है वो मंत्री बने थे। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि बाबा आप मंत्री जी के पास जाओ और गांव में एक स्कूल बनाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करो। मंत्री जी के पास जाना था बाबा को, और बाबा बड़े मतलब संकोच कर रहे थे कि मैं कैसे जाऊं, मैं आज तक के कभी किसी से मांगता नहीं हूं, मैं सब चीज़ देता ही हूं, लेकिन मैंने आज तक के कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। लेकिन गांव वालों ने बहुत प्रार्थना की कि बच्चों का भविष्य का सवाल है, आप आपके लिए नहीं मांग रहे हो, आप जो है बच्चों के लिए मांग रहे हो, तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। तो बाबा जो है संकोच करते करते मंत्री जी के पास गए। मंत्री जी के पास गए तो मंत्री जी पूजा कर रहे थे। बाबा ऊपर चढ़े, बैठ गए। तो मंत्री जी पूजा कर रहे थे, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे और बोल रहे थे कि हे भगवान, तुमने मुझे सब दिया, लेकिन अब मुझे इससे ज़्यादा धन दो, इससे ज़्यादा जो है अमीर बनाओ, ताकि मैं जो है और बड़े पद पे पहुंच सकूं। अभी तो मैं मंत्री हूं, इससे और बड़ा पद मुझे चाहिए, तो मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो सारी चीज़ें मांग रहे थे। तो बाबा ने ये सारी चीज़ें देखी और वो नीचे उतरने लगे। जैसे ही नीचे उतरने लगे मंत्री जी ने देख लिया। मंत्री जी दौड़ते दौड़ते आए और बाबा को कहा, अरे बाबा आप आए थे तो जा क्यों रहे हो? तो बाबा ने कहा, मैं तुमसे कुछ मांगने आया था, लेकिन मुझे लगा कि तुम इस दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हो, तो मैंने नहीं मांगा। मंत्री जी को गुस्सा भी आया, लेकिन वो बाबा को बहुत मानते थे। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बाबा मैं कुछ समझा नहीं। तो बाबा ने कहा कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा धन मांगता है वो उतना ही ज़्यादा गरीब होता है। और तुम भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे इतना धन दे दो, उतना धन दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा धन दे दो। तो जो जितना ज़्यादा धन मांगता है वो उतना ही ज़्यादा गरीब होता है। फिर आगे बाबा कहते हैं, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सुख मांगता है वो उसके लाइफ में उतना ही दुख आता है। तो याद रखना, जो व्यक्ति जितने सुख की कामना करता है, जितना सुख के पीछे भागता है, वो उतना ही ज़्यादा दुखी होने लगता है। तो हमारे जीवन में हमेशा दुख क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हम हमेशा जो है सुख की खोज के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में हमेशा दुख रहता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो फिर क्या करें? सुख के पीछे भाग रहे हैं तो दुख मिल रहा है, तो क्या दुख के पीछे भागे? नहीं, दुख के पीछे नहीं भागना है, वरना और दुख आएगा। आपने सुना होगा ना, आगे खाई पीछे समुद्र, ऐसा कुछ था कि मतलब इधर भी मरना है और इधर भी मरना है, वही वाली कंडीशन हमारे साथ होती है। तो हम लोग क्या करें? तो इस सीरीज के आने वाले वीडियो में वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। हमेशा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अधिकतर टाइम जो है सुखी रह सकते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके मुझे बताओ कि इस वीडियो से क्या सीखा है आपने, और कुछ भी सीखा हो तो और भी लोगों तक के शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।